हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे अपने प्यारे से चैनल प्रबोधन में। और आज हम लोग लेकर आ चुके हैं द एक्सेल प्रोग्राम का नेक्स्ट लेक्चर। एंड मैं आपको बता दूं कि ये प्रोग्राम है फॉर लर्निंग बेसिक टू एडवांस एक्सेल। और इस प्रोग्राम के बाद आप एक्सेल में मास्टर कर जाओगे, इतना गारंटी दे सकता हूँ मैं, अगर ध्यान से देखो तो। एंड आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू इंसर्ट एंड डिलीट रोज एंड कॉलम्स। होता क्या है कि बहुत बार हमें टेबल के बीच में कोई कॉलम है और रो है, उसको डिलीट और इंसर्ट करना पड़ जाता है। बहुत बार हमारे पास ऑफ कोर्स वर्क करते हुए बहुत सारे कॉलम्स एंड रोज होते हैं, बहुत सारा डाटा होता है जो कि अलग अलग कॉलम्स एंड रोज में सेपरेटेड होते हैं। एंड बहुत बार कुछ कॉलम्स फालतू होते हैं तो उनको डिलीट करना पड़ जाता है। बहुत बार न्यू कॉलम्स को इंसर्ट करने पड़ जाता है बीच में, टेबल के लास्ट में नहीं, बीच में। एंड यही केसेस हमें रोज के साथ भी होता है, फालतू रोज को डिलीट करना पड़ जाता है और न्यू रोज को एड अप करना पड़ जाता है। आज की क्लास में हम यही चीज सीखने वाले हैं कि हाउ टू इंसर्ट एंड डिलीट रोज एंड कॉलम्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और एक्सेल। तो बिना कोई लेट करे हुए लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो अभी अपन आ चुके हैं अपने एक्सेल वर्कशीट के ऊपर। एंड आप लोग देख सकते हो कि इस वर्कशीट का नाम है एक्सेल ट्यूटोरियल। एंड हमने इसमें एक टेबल क्रिएट करा हुआ है। होता क्या है कि बहुत बार अपने एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स के लिए हमें इस तरीके के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए ऐसे टेबल्स बनाने पड़ जाते हैं। तो आप नोटिस कर सकते हो इस टेबल का हेडर अगर आप देखो तो यहाँ लिखा हुआ सीरियल नंबर इन कॉलम ए, स्टूडेंट्स नेम कॉलम बी, फादर्स नेम कॉलम सी, एंड डी कॉलम में कॉन्टैक्ट है, ई कॉलम में ज्वाइनिंग डेट है, एंड समथिंग एच कॉलम में टोटल मार्क्स लिखा हुआ है। अब सिंपल सी बात है, ऐसे सिनेरियो में ये जो दो कॉलम्स हैं एफ एंड जी, इनका कोई जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि ऑल द वे इसमें कोई डाटा क्या मेंशन करेंगे हमें भी नहीं पता, शायद इसलिए ब्लैंक गलती से छूट गया हो। और जो डाटा हो वो फालतू हो। लेट अस सपोज एक डाटा मेंशन कर देते हैं, इस कॉलम का नाम देते हैं एबीसी एंड इसमें एक डाटा लिख देते हैं ए बी, इस तरीके से करके। एंड मैंने क्या करा कि हमने इसमें कुछ डाटा मेंशन भी कर दिया। अब मुझे इस डाटा की कोई जरूरत नहीं है, ये एबीसी कॉलम की कोई जरूरत नहीं है। क्या करना पड़ेगा सर, इसको डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट करने के दो पैमाने और दो तरीके हो सकते हैं। अगर आपने ध्यान दिया तो मैंने क्या करा, कॉलम जो है, जिस कॉलम को डिलीट करना है एफ कॉलम, इसके ऊपर क्लिक करा। एंड क्लिक करने के बाद मैंने जैसे राइट क्लिक करा तो कुछ ऑप्शन खुलते हैं। एंड अगर आप ऑप्शन को देख पा रहे हो तो नोटिस करो ये दो ऑप्शन को, डिलीट एंड क्लियर कंटेंट्स। नाम में पता चला है डिलीट क्या करेगा कि हमारे कॉलम को डिलीट कर देगा, जबकि क्लियर कंटेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट को क्लियर करेगा। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पे क्लियर कंटेंट करता हूं तो सिर्फ डाटा डिलीट हुआ, सॉरी डाटा डिलीट हुआ मतलब डाटा क्लियर हुआ, बट कॉलम में डिलीट नहीं हुआ। अगर मुझे सर इस पूरे के पूरे कॉलम को ही डिलीट करना है फिर क्या करें, राइट क्लिक करो एंड डिलीट कर दो। एंड नोटिस करना मैजिक, जैसे मैंने डिलीट करा एफ कॉलम डिलीट हो गया एंड जी कॉलम एफ बन गया एंड एच कॉलम जी बन गया। इसका मतलब क्या है कि वो जो कॉलम था वो पूरा का पूरा यहां से गायब हो गया, उसको डिलीट कर दिया गया। तो सर ये काम सिर्फ और सिर्फ हम एक एक ही कॉलम के ऊपर कर पाएंगे एट अ टाइम, एक टाइम पे एक ही कॉलम के ऊपर कर पाएंगे? नहीं, आप चाहो तो एक से ज्यादा कॉलम्स को भी एक साथ डिलीट और इंसर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो कॉलम्स है ए एंड बी करके, एंड मैं चाहता हूँ इन दोनों कॉलम्स को डिलीट करना। तो मैंने क्या करा, फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट करा और उसके बाद आप चाहो तो कंट्रोल करके दूसरा कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हो, और आप सिंपल से स्लाइड करके आप दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आप राइट क्लिक करो एंड डिलीट कर दो, एंड इस तरीके से दोनों कॉलम्स क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। तो आप मल्टीपल कॉलम्स भी एट अ टाइम डिलीट कर सकते हो। ध्यान रखना है कि आप किसी सेल में क्लिक नहीं करोगे, आप कॉलम पे क्लिक करोगे एंड कॉलम्स को डिलीट करोगे। सेम काम हम इवन रोज के साथ भी कर सकते हैं। लेट सपोज जो नाइन्थ रो में जो बच्चा था, कोई बच्चा था, लेट सपोज राहुल कोई बच्चा था, एंड इसका कोई डाटा अब नहीं चाहिए क्योंकि हो सकता है इसने इंस्टीट्यूट छोड़ दिया है। अब डाटा नहीं चाहिए तो मुझे इस रो को डिलीट करना पड़ेगा। एंड डिलीट करने के लिए मैंने क्या करा, सेल को नहीं क्लिक करना प्लीज। अगर आप सेल को डिलीट करोगे तो सिर्फ सेल का डाटा डिलीट होगा, वो पूरा का पूरा रो डिलीट नहीं होगा। तो अगर आपने रो डिलीट करना है तो फिर आप उस रो नंबर पे क्लिक करोगे, राइट क्लिक करोगे एंड डिलीट करोगे। डाटा ऑफ नाइन्थ जो सीरियल नंबर था वो चला गया। सेम आप एक से ज्यादा रोज को भी डिलीट कर सकते हो, एंड तरीका वही रहेगा, आप एक साथ जितने भी रोज हैं उन सबको आप सेलेक्ट कर लो, एंड सारे रोज को सेलेक्ट करने के बाद आप डिलीट करो, सारे के सारे रोज डिलीट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप रोज को डिलीट कर सकते हो। प्लीज डिलीट करने का तरीका क्या अपनाएंगे आप, राइट क्लिक करेंगे एंड डिलीट करेंगे। आप डिलीट बटन मत क्लिक कर देना, और डिलीट बटन आप क्लिक करोगे तो सिर्फ डाटा डिलीट होगा, बोले तो क्लियर कंटेंट होगा बस।
ओके, इंसर्शन कैसे करेंगे सर? पहले तो ये फालतू कॉलम डिलीट कर देता हूँ मैं, एंड डिलीट करने के लिए कॉलम सिलेक्शन फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होता है? राइट क्लिक करो, एंड थर्ड स्टेप क्या है? कॉलम सिलेक्शन, डिलीट क्लिक करो, खत्म कहानी। तो इस तरीके से फर्स्ट स्टेप क्या था? कॉलम सिलेक्शन। सेकंड स्टेप क्या है? राइट क्लिक ऑफ द माउस, एंड थर्ड सिलेक्शन क्या है? डिलीट, जो ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक कर दो। इस तरीके से आप रोज और कॉलम्स को डिलीट कर सकते हो। इंसर्शन, लेट सपोज यहाँ पे फादर्स नेम एंड कॉन्टैक्ट के बीच में मुझे एक और टेबल, सॉरी एक और कॉलम ऐड करना है, एक कॉलम इंसर्ट करना है जिसमें मुझे मदर्स नेम भी लिखना है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो भी इंसर्शन होता है या कॉलम्स या रोज, कॉलम्स के केस में अगर मैं बात करूं तो लेफ्ट साइड में कॉलम इंसर्ट होते हैं। तो अगर मुझे, क्योंकि फादर्स नेम एंड कॉन्टैक्ट के बीच में चाहिए, तो मुझे कॉन्टैक्ट कॉलम के ऊपर क्लिक करिए एंड उसके बाद इंसर्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। लेफ्ट साइड में एक कॉलम क्रिएट हो देगा, आपने लेफ्ट साइड में कॉलम क्रिएट हुआ, एंड मैं फाइनली यहाँ पे मदर्स नेम लिख सकता हूँ। अगर रोज की बात करें, लेट सपोज मुझे यहाँ पे फिफ्थ रोल नंबर है कोई, एंड मुझे सिक्स रोल नंबर के लिए, क्योंकि मैं मिस कर गया था, एंड मैं चाहता हूँ सिक्स रोल नंबर का डाटा यहाँ मेंशन करना। तो रोज के केस में टॉप में जो भी रो है जिसको भी आपने सेलेक्ट करा है, लेट सपोज आपने सेवेंथ रो को सेलेक्ट करा है, तो इसके टॉप में एक न्यू रो इंसर्ट होगा। तो यहाँ पे हमने सिक्स रोल नंबर का डाटा मेंशन कर दिया। तो दो बातें ध्यान रखनी है, जब भी इंसर्शन होगा तो जो भी कॉलम सेलेक्ट करोगे उसके लेफ्ट में कॉलम इंसर्ट होगा, एंड रोज के केस में जो भी रो सेलेक्ट करोगे उसके टॉप पे रो इंसर्ट होगा। तो इंसर्शन के लिए रोज में टॉप पे एंड कॉलम में लेफ्ट पे, एंड डिलीट करने का भी ऑप्शन हमने देख लिया कि डिलीट किस तरीके से करना है। तो ओके, आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। चीजें समझ में आ रही है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। बाकी मस्त रहे, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।